प्रश्नकर्ता, अहंकार क्या है? ओशो कहते, अहंकार यह कुछ नहीं है, बस एक विचार है, मैं हूं। लेकिन यह मैं किसका है? यह शरीर का है, यह मन का है, यह समाज ने दिया है, या यह तुम्हारा अपना है? सत्य यह है कि अहंकार बोरोड है, उधार लिया गया है। यह तुम्हारे भीतर नहीं जन्मा, यह तुम्हें सिखाया गया है। तुम जन्मे थे एक निर्दोष शून्य की तरह, एक मौन आकाश की तरह, बिना नाम बिना पहचान। लेकिन जैसे ही तुमने भाषा सीखी, जैसे ही किसी ने कहा यह तुम्हारा नाम है, तुमने पहली बार मैं कहा। यहीं से अहंकार का जन्म हुआ। प्रश्नकर्ता, क्या अहंकार का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है? ओशो कहते, नहीं, बिल्कुल नहीं। अहंकार की कोई असलियत नहीं है, यह छाया है। छाया तब तक दिखती है जब तक प्रकाश शरीर पर पड़ता है। जब तुम प्रकाश की ओर मुड़ते हो, आत्मा की ओर, तो छाया तुम्हारे पीछे छूट जाती है। जैसे ही तुम ध्यान में डूबते हो, जैसे ही तुम भीतर उतरते हो, मैं पिघलने लगता है और फिर केवल मौन बचता है। प्रश्नकर्ता, गहरी नींद में अहंकार कहाँ चला जाता है? ओशो कहते, गहरी नींद में तुम होते हो, लेकिन कोई मैं नहीं होता। वही अनुभव ध्यान में संभव है, लेकिन इस बार जागरूकता के साथ। नींद में अहंकार खो जाता है अज्ञानवश, ध्यान में अहंकार खो जाता है समझदारी से। यही बुद्धत्व है, जागते हुए अहंकार की अनुपस्थिति। प्रश्नकर्ता, तो अहंकार आता कहाँ से है? ओशो कहते, अहंकार आता है आत्मा से, लेकिन एक भ्रांति के रूप में। जैसे मृग तृष्णा में पानी दिखता है लेकिन होता नहीं। अहंकार आत्मा की छाया है, आत्मा की पीठ से उठी हुई धूल। जिस दिन तुमने पहली बार खुद को शरीर समझा, जिस दिन तुमने खुद को नाम, जाति, धर्म, विचारों से जोड़ा, अहंकार उसी दिन जन्मा। लेकिन तुम्हारी असली पहचान वह आत्मा है, जो न जन्मती है न मरती है, वही शाश्वत है। प्रश्नकर्ता, जब जागना शुरू होता है? ओशो कहते, हाँ, यही तो होता है। जैसे ही चेतना जन्म लेने लगती है, पहला विचार जो उठता है वह मैं है। ये कोई संयोग नहीं है, ये नियम है। हर बच्चे के साथ यही होता है। पहले सिर्फ मौन होता है, बिना नाम, बिना चेहरा। फिर धीरे धीरे बच्चा मैं कहना शुरू करता है। माँ कहती है, ये तुम्हारा नाम है। पिता कहते हैं, तुम लड़के हो, तुम लड़की हो। समाज कहता है, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। और इस तरह वह मैं घना हो जाता है। प्रश्नकर्ता, अहंकार कैसे पैदा होता है? ओशो कहते, ध्यान जब बाहर जाता है दुनिया की ओर, तो मैं और अधिक ठोस हो जाता है। शरीर से पहचान होती है, विचारों से चिपकाव होता है, दूसरों की दृष्टि में अपनी तस्वीर बनाने की कोशिश होती है। और फिर तुम भूल जाते हो कि असली तुम कौन हो। तुम एक आईने में देखी हुई छवि को ही खुद मान बैठते हो। यही अहंकार है। प्रश्नकर्ता, तो क्या अहंकार वास्तविक है? ओशो कहते, नहीं। अहंकार एक प्रेत है, एक भूत है, एक सपना है। ये तब तक है जब तक तुम जागे नहीं हो। जैसे ही तुम भीतर मुड़ते हो ध्यान की ओर, जैसे ही तुम्हारा मन स्थिर होता है, जैसे ही विचारों की तरंगे थमती हैं, तुम पाते हो कि जो तुम समझ रहे थे मैं को, वह कभी था ही नहीं। वह केवल एक छाया थी। और छाया तब तक होती है जब तक तुम सूर्य की ओर पीठ किए खड़े हो। प्रश्नकर्ता, सत्य क्या है? ओशो कहते, सत्य तुम हो, लेकिन बिना मैं के। सत्य है वह मौन जो तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। सत्य है वह उपस्थिति जो न नाम है न रूप। सत्य है वह खालीपन जिसमें कोई सीमा नहीं। और यह तब प्रकट होता है जब अहंकार गिर जाता है, जब मैं मिटता है, तब पहली बार तुम हो। प्रश्नकर्ता, अहंकार एक छाया है, पर लगता है जैसे कुछ ठोस है। ओशो कहते, हाँ, यही इसकी चालाकी है। अहंकार कुछ नहीं है, लेकिन लगता है जैसे बहुत कुछ है। जैसे माया जो दिखती है पर है नहीं, जैसे सपना जो रात को सच लगता है पर सुबह ओझल हो जाता है। प्रश्नकर्ता, जब हम इसके स्रोत को खोजते हैं तो यह क्यों गायब हो जाता है? ओशो कहते, क्योंकि स्रोत में यह कभी था ही नहीं। जिस दिन तुम अपने भीतर गहराई से झांकते हो, जिस दिन तुम ध्यान में डूबते हो, तो यह मैं कौन हूं का प्रश्न खुद अहंकार को भस्म कर देता है, और जो शेष रह जाता है वही आत्मा है। प्रश्नकर्ता, अहंकार और आत्मा में अंतर क्या है? ओशो कहते, बहुत बड़ा अंतर है। जैसे रात्रि और दिन, जैसे मृत्यु और अमृता। अहंकार सीमित है, शरीर से बंधा हुआ, नाम से जुड़ा हुआ। आज कुछ है, कल कुछ और हो जाएगा। यह हर क्षण बदलता है, कभी दुखी, कभी प्रसन्न, कभी बड़ा, कभी छोटा। लेकिन आत्मा वह शुद्ध सत्ता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई गति नहीं होती, कोई आयु नहीं होती। अहंकार कहता है, मैं यह शरीर हूँ,
मैं यह नाम हूँ। आत्मा मौन रहती है, वह जानती है कि वह बस है। प्रश्नकर्ता, फिर अहंकार इतना शक्तिशाली क्यों लगता है? ओशो कहते, क्योंकि वह आत्मा से उधार लेता है। उसमें अपनी कोई ऊर्जा नहीं है। जैसे चाँद खुद नहीं चमकता, वह सूरज की रोशनी चुरा कर चमकता है, वैसे ही अहंकार आत्मा की रोशनी से अपनी पहचान बनाता है। तुम हो, इसलिए अहंकार हो सकता है। अगर आत्मा न हो तो अहंकार टिक ही नहीं सकता। प्रश्नकर्ता, तो क्या करना है? ओशो कहते, कुछ नहीं करना है, देखना है, बस साक्षी बनो। जैसे ही तुम साक्षी हो जाते हो, अहंकार बर्फ की तरह पिघलने लगता है। तुम जितना पकड़ते हो वह उतना मजबूत होता है, जितना छोड़ते हो वह उतना क्षीण होता जाता है। ओशो कहते, अहंकार को मारो मत, देखो, लड़ो मत, जानो। और जानने में ही मुक्ति है। जहां मैं समाप्त होता है, वहीं ईश्वर प्रकट होता है। तुम कहते हो, यह आत्मा के बिना रह नहीं सकता, जैसे तस्वीर स्क्रीन के बिना नहीं रह सकती। सही कहा। अहंकार की कोई अपनी सत्ता नहीं है। यह सिर्फ आत्मा की रोशनी में चमकती छाया है, लेकिन यह छाया खुद को वस्तु मानने लगती है। यही भ्रम है, और यह भ्रम इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। एक चोर अगर पुलिस की वर्दी पहन ले तो लोग उसे सलाम करने लगते हैं। अहंकार ठीक ऐसा ही करता है। प्रश्नकर्ता, अहंकार खुद को बनाए कैसे रखता है? ओशो कहते, बहुत सरल युक्तियां हैं इसकी, और बड़ी पुरानी। ये शरीर के साथ पहचान करता है, ये मन से चिपकता है, ये तुम्हें बाहर की दुनिया में उलझा कर रखता है, और सबसे गहरी बात, ये तुम्हारी ध्यान की ऊर्जा से ही पलता है। हाँ, ध्यान। तुम जहाँ ध्यान देते हो वही बढ़ता है। तुम अहंकार पर ध्यान देते हो, वह और मोटा हो जाता है। तुम भीतर की ओर मुड़ते हो, वह सूखने लगता है, जैसे पौधे को पानी मिलना बंद हो जाए। प्रश्नकर्ता, तो अहंकार की मृत्यु क्या है? ओशो कहते, अहंकार की मृत्यु शरीर की मृत्यु नहीं है। अहंकार की मृत्यु है, मैं शरीर हूँ, इस झूठ की समाप्ति। ये पहचान ही तो जड़ है, और जब यह जड़ कटती है तो जो कुछ भी गिरता है वह था ही नहीं। कुछ खोता नहीं है, बल्कि जो झूठा था वही खो जाता है, और जो सच्चा है आत्मा, वह बच जाती है, और उस क्षण एक अनकहा शांति का फूल खिलता है। प्रश्नकर्ता, मैं अहंकार को कैसे नष्ट कर सकता हूँ? ओशो कहते, तुम अहंकार को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वह कभी था ही नहीं। तुम किसी विचार को तलवार से काट नहीं सकते, तुम उसे सिर्फ देख सकते हो। जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो, जैसे ही तुम साक्षी हो जाते हो, विचार गिर जाता है। अहंकार भी सिर्फ एक विचार है, मैं, जो कि शरीर से जुड़ा है, नाम से जुड़ा है, कहानी से जुड़ा है। जब तुम इस मैं को सिर्फ देखना शुरू करते हो, बिना उससे जुड़े, बिना लड़ाई के, वह अपने आप खो जाता है, और जो बचता है वह हो तुम। ओशो की अंतिम शैली में निष्कर्ष, ध्यान करो, देखो कौन यह कह रहा है मैं। हर बार भीतर देखो, पूछो कौन हूं मैं, और एक दिन यह प्रश्न ही अग्नि बन जाएगा, जो हर झूठ को जला देगा, और बचा रहेगा केवल सत्य, बिना नाम, बिना रूप, एक मौन की ज्योति। मैं खोजो और वह खो जाएगा। अहंकार क्या है? अहंकार तुम्हारे शरीर से जुड़ा हुआ है, यही उसका पहला झूठ है। मैं शरीर हूँ, यही उसका आधार है। और जैसे जैसे शरीर की पहचान मजबूत होती जाती है, अहंकार घना होता जाता है। लेकिन तुम पूछते हो, अगर मैं इस मैं को खोजने निकलूं तो क्या होगा? यही तो ध्यान का प्रवेश द्वार है, यही असली तप है। ये विचार किसके लिए उठता है? ध्यान से पूछो, ये विचार किसके लिए उठ रहा है? तुरंत उत्तर आएगा, मेरे लिए। फिर पूछो, मैं कौन हूं? अब कोई सीधा उत्तर नहीं होगा, बस मौन उतरने लगेगा, शब्द रुक जाएंगे, मन सहम जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न मन की सीमा से बाहर का है, और यही सीधा मार्ग है। ओशो कहते, जैसे तीर सीधे लक्ष्य पर जाए, वैसे ही यह प्रश्न सीधे आत्मा की ओर जाता है। ओशो कहते, जब तुम गहराई से पूछते हो, जब तुम भीतर की ओर उतरते हो, तो वही ऊर्जा जो बाहर बह रही थी अब स्रोत की ओर लौटने लगती है। अहंकार आत्मा से उठा था, अब आत्मा में ही समा जाता है। जैसे आग अपने ही ईंधन को खा जाए और फिर कुछ न बचे, अहंकार एक ज्वाला की तरह है, जिसका ईंधन है शरीर, विचार, स्मृतियां, इच्छाएं। जब ये ईंधन जल जाते हैं तो अग्नि भी बुझ जाती है,